नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। देश के जाने माने अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों मंच के संचालक श्री सुरजीत नवदीप का जन्मदिवस उनके बस्तर रोड स्थित निवास में गणमान्य नागरिकों एवं प्रेस की उपस्थिति में भारी उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री नवदीप ने जन्म दिवस में शुभकामना दाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने सुप्रतिष्ठ अंदाज में कुछ हास्यव्यंगी कविताएं सुनाकर शुभाकांक्षियों को निहाल किया। इस अवसर पर ओंकार साहू विधायक, श्री गोपाल शर्मा, दीपक लाखोटिया, स्वामी जानकी वल्लभ गिरी महाराज, अशोक पवार, कविता योगेश बाबर, विजय देवांगन, अजय अग्रवाल, कामनी कौशिक, दीप शर्मा और चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि कवि सुरजीत नवदीप का व्यक्तित्व और कृतित्व इतना विशाल है कि उसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। श्री नवदीप ने धमतरी का नाम देश दुनिया तक पहुंचाकर मान बढ़ाया है। लगा के देखिए, वही दिखा है, दे दिया भाई। कीमत की है 8,000 रुपये की। मशीनें आई हैं, भेज देना, लगा के देखिए, वही दिखा है, दे दिया भाई। कीमत की है 8,000 रुपये की। ठीक है, हाँ ठीक है। जन्मदिन दिवस के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहाँ उपस्थित है हमारे धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति के सम्माननीय पदाधिकारीगण, परिवार के लोग उपस्थित हैं। जिला जिला कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री शरद लोहाना जी, प्रखर समाचार के प्रधान संपादक आदरणीय श्री दीपक लाखोटिया जी, श्रद्धेय श्री गोपाल शर्मा जी, श्रद्धेय श्री मदन मोहन खंडेलवाल जी के आत्मीय प्रसंग के रूप में इस कार्यक्रम को एक नया स्वरूप दे दिए हैं। मैं इस शहर की ओर से, परिवार की ओर से, सभी संस्थाओं की ओर से, सभी समाज की ओर से श्रद्धेय सुरजीत सर के जन्मदिन के अवसर पर कोटिसा प्रणाम करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मंगल का कामना करता हूं। वो शतायु हों और हम सबको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि उनके साथ हमारी ऊर्जा शक्ति हमेशा बनी रहे। सम्मान करने के लिए प्रखर समाचार के प्रधान संपादक श्री दीपक विजय। आदरणीय श्री शरद भैया भी दुश्मन हो उससे बात छिपाना नहीं चाहिए, उससे बात छिपाना नहीं चाहिए। और पत्नी कितनी भी फ्री हो उसको सब बात बताना नहीं चाहिए। क्या बात, बहुत बढ़िया। मैं कहा मैडम, मैं सिद्ध कर रहा हूँ, बात मैं सिद्ध कर रहा हूँ। आप किसी महिला को बात बताओ, कोई बात, कारीगर को मालूम है
परसों हमारे घर में के बाजू में एक साहब आए हैं, पीते हैं, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। और मैं कहा 5 दिन के बाद मोहल्ले भर में बात फैल जाएगी। हुए आज जिनके नाम से साहित्य जगत की एक तूती बोलती बाहर के आपके कहाँ से आए हैं? धमतरी से। तो आप सुरजीत जी को जो जानते हैं, वहाँ सरदार जी रहते हैं। आप परमार जी को जो जानते हैं, उनकी कविताएं हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह के जो हिंदी साहित्य के जो गौरवशाली इतिहास है और उसमें धमतरी सबसे अग्रणी है। शादी दिन हम लोगों के लिए भाई सुरजीत मौलिक का जन्मदिन है। 27 वर्ष इनने बहुत आलीशान तरीके से बिताया है। आगे भी आने वाले समय में बहुत स्वस्थ रहे, ये ईश्वर से हमारी कामना है और इनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ये इच्छा मैं व्यक्त करता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ भगवान इनको इतने स्वस्थ रखे कि ये 1 शतायु नहीं 2 शतायु रहे और इस धमतरी को इनका मार्गदर्शन, इनका स्नेह, इनका प्यार मिलता रहे, यही कामना है। धन्यवाद। आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है आपका आशीर्वाद सबका हमेशा बना रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें। सम्मानित सुरजीत सर जी और गोपाल चाचा जी, लखोटिया चाचा जी, मदन चाचा जी, जानकी भैया जी और यहाँ पे उपस्थित समस्त धमतरी के सम्मानित जन, मेरे पत्रकार साथीगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त साथीगण, डॉक्टर साहब और यहाँ पे कामनी भाभी और हमारे संचालक गुरु जी, आप सबको सादर वंदन करती हूँ। और मेरे गुरु का अर्थ यही होता है कि जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा के ज्ञान का प्रकाश जलाने वाले हमारे गुरु सम्मानीय सुरजीत सर जी को मैं जन्मदिन की अनंत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि सर तो बहुत ही अच्छे शिक्षक रहे हैं और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उनकी प्रिय शिष्य रही थी। और सर और मेरे दादाजी स्वर्गीय भोपाल राव जी से उनका बहुत ही स्नेह और घनिष्ठता रहा है। तो सर शुरू से ही मेरे स्कूल समय से ही घर में आना जाना लगा रहता था सर का। और सर का एक बात बताना चाहूँगी आप सबको कि सर जो है वक्त के पाबंद हैं। जिस टाइम में उनको समय दिया जाए उस टाइम से बिफोर टाइम में वो पहुँच जाते हैं। मैं जब जिला पंचायत में मेरा ऑफिस का उद्घाटन था तो सर को मैंने इनवाइट किया था और सर अपने आशीर्वाद देने समय से पहले पहुँचे थे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। और अभी हमारे यहाँ भागवत कथा भी हुई, तो भागवत कथा में आप सबको बताना चाहूँगी कि हमने 2:30 बजे का टाइम भागवत कथा के लिए दिया था, परंतु सर एग्जैक्ट 2:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। हालांकि हमारी कथा 3:30 बजे शुरू हुई, पर सर इतने टाइम के पंक्चुअल है कि कहीं भी जाते हैं तो समय पे पहुँच जाते हैं। और उनका यही मानना है कि जो टाइम हम दिए हैं उस टाइम की आप कदर करो तो समय भी आपका कदर करेगा। ये सर से हमको सीख मिली है, जिसे हम जीवन भर पालन करने का प्रयास करेंगे। और सर के लिए तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और यहाँ हमारे सभी वरिष्ठ जन, सम्मानित जन भी बोलेंगे। सर जितने अच्छे टीचर थे उतने ही अच्छे कवि हैं। हास्य और व्यंग्य हमेशा लोगों को हंसाना और गुदगुदाना उनका काम रहा है। तो सर को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। सर शतायु रहें, दीर्घायु रहें और उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। आज एक सुखद क्षण कि हम सब उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके साथ उपस्थित हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके साथ बैठे हुए हैं। सर का जो व्यक्तित्व है वो इतना विराट है, उनका जो परिचय क्षेत्र है पूरा हिंदुस्तान है।
और उसका एक उदाहरण ये है कि कभी भी कोई मौका आया, कहीं फ़ोन करो, अच्छा धमतरी सुरजीत नौदी, धमतरी के वो धरोहर है, धमतरी की एक पहचान है। बाहर एक हम परिचय देने के लिए कि धमतरी है मतलब सुरजीत सर है। कवि सम्मेलन के मामले में मेरे को जितने कवि आज तक आए हैं उनसे बात करना पड़े तो सिर्फ सुरजीत सर जी का नाम काफ़ी रहा है। और पैसा कभी किसी ने नहीं बोला, जो सर ने बोल दिया वो फाइनल हो गया। तो आज तक जो आयोजन होता आ रहा है या होता रहेगा वो सर की कृपा से ही होता है, सर का ही आशीर्वाद है उस आयोजन में। और उनकी सरलता, डिसिप्लिन, कविता मैडम ने बताया कि हम लोग जब बैठक करते हैं किसी कार्यक्रम के लिए या किसी व्यवस्था के लिए, सर पहले मौजूद होते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं दीपक मैं आ रहा हूँ, तुम लोग इकट्ठे हो जाओ, और वो उतने समय वहाँ पहुँच जाएंगे। हम लोग लेट होते हैं, हमारी व्यवस्था लेट हो जाती है, और वो कार्यक्रम को गति देने में इस उम्र में, इस अवस्था में जितने सजग, जितने युवा वो हैं उतने हम नहीं। ये और उनकी महानता है कि वो सब पर अपना आशीर्वाद बनाते रहते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें स्वस्थ रखे, दीर्घायु दे, शतायु दे, उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद। अभी हमारे उपस्थित धमतरी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री ओंकार साहू जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अभी जैसे आदरणीय दीपक भाई भैया बता रहे थे कि सर का व्यक्तित्व तो काफ़ी विराट है, ये सही बात है। पूरा हिंदुस्तान में उनकी व्यक्तित्व की एक अलग चर्चा है और कविताओं का कैनवास भी व्यापक है। और मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री श्रद्धेय श्री जानकी शर्मा जी, शुभकामनाएं। आपके अनुज जगेंद्र भाई के साथ मैं 8वीं क्लास तक साथ रहे, बाद में मैं मेरिट स्कूल चला गया। तो बचपन से मैं आदरणीय का बड़े भाई का सम्मान दिया, उन्होंने मुझको हमेशा छोटे भाई का सम्मान दिया। मैंने वो दिन भी देखा जब दादा शिक्षा मंत्री थे, आदरणीय भोपाल राव जी पवार, जो कि भीमराव जी मेरे क्लास फेलो रहे हैं मैट्रिक तक। तो आदरणीय गुरुदेव और बलवंत भैया कभी धमतरी ही नहीं, शिक्षा विभाग को संभालने के लिए ये मध्य प्रदेश में जगह जगह जाया करते थे। मैं उस दिन को याद करता हूँ और वो मैं भूल नहीं पाता। और वही व्यवहार, वही संबंध, वही सदस्यता आज भी बना हुआ है। मैं उनको लिए क्या कुछ कह सकता हूँ, बल्कि मैं उनसे आशीष चाहता हूँ कि मेरा जीवन जब तक है तब तक कम से कम आपका जीवन तो रहे, हम दोनों शतायु न हो लेकिन साथ साथ चले और मेरे बाद ही आप जाएं, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मैं कोई साहित्यकार तो नहीं या कवि नहीं, लेकिन 2 लफ्ज़ मैं कहना चाहूँगा आपके लिए, क्योंकि कवि के सामने कुछ दिखाना दर्पण ठीक नहीं है, कि आपके होठों पर हर इल्म का जादू हो, आपके होठों पर हर इल्म का जादू हो। दुनिया क्या हर मौसम बेकाबू हो, दुनिया क्या हर मौसम बेकाबू हो। सबों के चहेते आप सदा बने रहें, सबों के चहेते आप सदा बने रहें, हरदम खिले खिले से आप सदा बने रहें, हरदम खिले खिले से आप सदा बने रहें। अब दुआ है हमारी, पूरे धमतरी परिवार, पूरा जिला की ओर से दुआ है हमारी यही, कीर्ति जगमगाए आपके सितारों तक। दुआ है हमारी यही, कीर्ति जगमगाए आपके सितारों तक, छाए रहे आप और आपकी कीर्ति कयामत तक, कयामत तक। आपके पवित्र आत्मा को प्रणाम करते हुए और पूरे परिवार को प्रणाम करते हुए और सबके प्रणाम करते हुए मैं अपने वाली पे आम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः प्रणाम। जानकी वल्लभ गिरी जी अपनी शुभकामनाएं संदेश दे रहे थे और श्रद्धेय सर के उज्जवल भविष्य की मंगल का कामना भी कर रहे थे। और मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर शर्मा जी को। प्रसिद्ध कवि एवं मंच संचालक आदरणीय श्री सुरजीत नवदीप जी के जन्मदिन पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। सर के संबंध में मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि सर का जन्म पंजाब प्रांत के मंडी भावल द्वीप में
1 जुलाई 1937 को हुआ था। देश के बंटवारे के बाद इनके परिवार का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। छत्तीसगढ़ में कंडेल में आप आकर रहने लगे, आपका परिवार रहने लगा। फिर धमतरी में आपका निवास हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुई और हिंदी साहित्य में एमए आपने किया। विभिन्न हमारे जिले के विभिन्न साहित्यकारों के साथ आपने देश में प्रसिद्धि हासिल की। हिंदी साहित्य में आपका योगदान उल्लेखनीय है। आपने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है लाजवंती का पौधा। इसके अलावा 7 अन्य कविता संग्रह भी आपके द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें हवा में भटकते हाथ, बुढ़ापा जिंदाबाद, शब्दों का अलाव और कुर्सी के चक्कर में ये प्रमुख हैं। हिंदी साहित्य में आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए पूरे देश में आपको सम्मानित किया गया। विभिन्न स्थानों, समितियों, संस्थाओं के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। निश्चित ही यह उनके साथ साथ हम धमतरी नगर वासियों के लिए भी गौरव का विषय है। भविष्य की कामना करता हूँ और जन्मदिन की उन्हें पुनः बधाई। अभी उनके भाभी का कविता किस्सा याद आ गया। एक अच्छा खासा कवि सम्मेलन चल रहा था, तो एक कवि मंच से उठा और कवि के दोहे पढ़ना शुरू कर दिया। तो भीड़ से आवाज़ आई, भैया ये तो कवि के दोहे हैं। तो उस कवि का कहना था कि आपको पुनर्जन्म में भरोसा नहीं है क्या? तो मैं वही देखा। अभी प्रखर के कवि सम्मेलन में फौजदार साहब आए थे कवि, सुरजीत सर के एक डंडा वाले कविता को पढ़ दिए। झंडा में 3 लोग, एक क्रिश्चियन, हिंदू, उसका डंडा किसका? सरदार का। तो मैं याद है सुरजीत सर की कविता ये तो मौसम में तुम खुशी देते हो, हर मौसम में तुम खुशी देते हो, हर किसी के लबों पर हंसी देते हो, हर किसी के लबों पर हंसी देते हो। यार पापा तुम सबका दिल रखते हो, यार पापा तुम सबका दिल रखते हो, पर तुम भी तो एक दिल रखते हो। बहुत ही सम्माननीय धमतरी के गौरव और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत ही वरिष्ठ सम्माननीय कवि आदरणीय सुरजीत नवदीप जी, जिनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे बीच धमतरी के सभी सम्माननीय जन, पत्रकार साथियों सम्मिलित हुए हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे जो मुखिया है, और जब से मैं बचपन से इनका मन संचालन और कवि सम्मेलन इन्हीं का देना धमतरी में आज जो गांव-गांव में कवि सम्मेलन हो रहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि मैं छोटा सा इनका एक शिष्य हूँ, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आदरणीय सर जी को जो आज उनकी जन्मदिन मनाया है, इसी खुशी में आप सब सम्मिलित हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय महापौर महोदय जी से भी आग्रह करूँगा शुभकामना के 2 शब्द के लिए। और हमारे बीच राइस मिल एसोसिएशन के संरक्षक श्री राजेंद्र लुंकड़ जी उपस्थित है। हम उनका भी इस आत्मिक कार्यक्रम में उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आज इस शुभ अवसर पर जब हम 88 है ना, जन्मदिन आज मना रहे हैं, ऐसी हम 100 से ऊपर जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और यही शुभकामनाएं देते हुए मैं आशीर्वाद देकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पाना नहीं है जीवन को, बदलना है साधना, धुएं से जीवन मौत है, जलना है साधना। और साहित्य साधना न केवल साहित्य शिक्षा बल्कि धर्म अध्यात्म सेवा के ऐसे महान विभूति के समक्ष
हम सभी और नगर के सभी प्रबुद्धजन और मंचस्थ विभूतियाँ सभी को ये कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये ही वो शख्सियत हैं जिनके कारण मेरे कलम चल पड़े। यूँ तो मैं पहले ही लिखा करती थी, मेरे लौकिक में गुरु नहीं है, पर साहित्य जगत के असली गुरु हमारे सर ही हैं। गीत बनाकर जियो, जिंदगी को गीत बनाकर जियो, जिंदगी को संगीत बनाकर जियो। अरे जीने के कई बहाने हैं, औरों को मीत बनाकर जियो। ये भाव है श्रद्धांजलि सुरजीत सर का। मैं साथ हैप्पी बर्थडे। थोड़ा थोड़ा था ना, थोड़ा सा है। भैया आजा, योगेश भैया, योगेश भैया। माननीय विधायक महोदय आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे प्रधान संपादक जी उपस्थित हैं, महापौर जी उपस्थित हैं, बहन जी उपस्थित हैं, अध्यक्ष उपस्थित हैं। हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, मिलते रहो, मिलाते रहो। ये दिल नहीं, आपका घर है। इस घर में आते जाते रहो, इस घर में आते जाते रहो। जी पहुँच गई और कौशिक मैडम पहुँच गई। इनकी भी ये शिकायत रहती है कि मैं इनके जैसा कुछ बोल नहीं पाता, बोलना चाहता हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, कौन फूल कैसा है तितलियाँ समझती, कौन फूल कैसा है तितलियाँ समझती हैं, और बात अपने मतलब की लड़कियाँ समझती हैं, बात अपने मतलब की लड़कियाँ समझती हैं, लड़कियाँ समझती हैं। कांच ही सही लेकिन, कांच ही सही लेकिन बेजुबान मत समझो, कब कहाँ खटकना है चूड़ियाँ समझती हैं। रंजीत भी आ गया है आइए, मिलता मिलाता भी हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ कि आप बराबर इस प्रकार के कार्यक्रमों में आते जाते रहें। पत्रकार मित्रों से मिलने का एक बहाना चाहिए था हमें, तो एक रास्ता इन लोगों ने सब खोज दिया है। कविता भी जानती है और योगेश साहब भी जानते हैं। सारे मित्र हमारे जो हमारे चाहने वाले हैं, उन सब के प्रति मैं पुनः कृतज्ञता प्राप्त करता हूँ। अशोक भैया, आपके प्रिय गुरुदेव जी का आज बर्थडे है और जितनी गहराई से आप उनको समझते हैं उतनी गहराई से और भी समझने वाले लोग हैं, लेकिन आप बहुत करीब रहे हैं और उनके बड़े प्रिय रहे हैं। तो आज उनके शुभ अवसर पर, इस बर्थडे के शुभ अवसर पर किस तरह की भावनाएं हैं आप? मैं प्रिय अभी भी हूँ और उनके बारे में मेरे पास कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जो उनको बखान कर सकूं। मैंने देखा जब मैंने सरधाम खोली, मैंने देखा जब मैं प्राचार्य बना, तो उनका जो संबल मेरे को मिलता था अतुलनीय था, उसको शब्दों में बता नहीं पाऊँगा। लेकिन एक बात मेरा बहुत अच्छा मिला, मैं जब प्रिंसिपल बना तो सबसे पहले मैं उनको शिक्षक दिवस में आमंत्रित किया। तो वो जो उनका मोटिवेशन उस दिन का था, उनका स्पीच था, मेरे दिमाग में आज भी गूंजती है। उससे फ़ायदा यह हुआ कि 5 सितंबर आने के पहले
सारे बच्चे बोलते थे सर सूर्यदीप सर को बुलाओ ना, उनको ज़रूर बुलाना है। मेरे को वो बात याद है, तो मैं हर साल उनको बुलाता था। तो वो जो एक मोटिवेशनल क्लास जैसे उनका जो स्पीच होता था, स्कूल में बदलने में मेरी महती भूमिका निभाई। और उनका बस मेरा बोलना रहता था, वो खुद आ जाता था, गुल्ला बुलाया है। तो मैं मेरे लिए पिता से बढ़ गए हैं। उनके बारे में मैं तो ये बोलूँगा कि जितनी भी उम्र है उनकी हमारे लिए कम है, बहुत कम है, बस यही कहना चाहिए। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।